ये डेली अखबार के माध्यम से जो भी न्यूज़ प्रकाशित की जाती है आप सभी को सुबह सुबह ऑल टीटी तैयारी चैनल पर मिलेगा। साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास में नोटिस आएगी। तो साथियों, चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि आज की अखबारों में क्या क्या न्यूज प्रकाशित की गई है शिक्षा विभाग से संबंधित, आप सभी से संबंधित, शिक्षक बहाली से संबंधित। साथियों, एक एक करके मैं रख रहा हूं, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा साथियों, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है एक एक करके न्यूज को जानना और अपडेट रहना। बिन गुरु ज्ञान, कोरोना की दूसरी लहर के बाद स्कूल खुल गए, लेकिन यहाँ पढ़ाने के लिए शिक्षकों की है भारी कमी। देखिए कितनी बड़ी बात है, स्कूल खोलने से कुछ नहीं होता है, सामग्री भी होना चाहिए। बिहार के 20% स्कूल 1 या 2 शिक्षक के भरोसे, बहुत बड़ी बात है। 20% की बात यहाँ पर की जा रही है। सरकारी स्कूलों में 2 करोड़ बच्चे, कक्षा 1 से 12 तक, शिक्षकों के पद 3 लाख से अधिक रिक्त। एक एक करके हम लोग देखते हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की घोर कमी है। पहली से 12वीं कक्षा तक स्कूलों में 3.15 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जिसका असर है कि 3276 प्रारंभिक स्कूल 1-1 और 12,507 स्कूल 2-2 शिक्षक के भरोसे हैं। यानी 12वीं तक के कुल 78,196 स्कूलों में करीब 20% स्कूल 1 या 2 शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद स्कूल तो खुल गए हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी बनी हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारी स्कूलों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे इन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो मिलेगी। सही कह रहे हैं, ये कोई गलत नहीं है। ये देखिए, ये जो स्कूल है, कह रहे हैं कि मधुबनी के बासोपट्टी प्रखंड के खौना पंचायत का नया प्राथमिक विद्यालय, ये आप सभी के सामने में 2006 से 3 कमरे के भवन में चल रहा है। यहाँ 162 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक ही महिला शिक्षिका है। इस तरह का बहुत है। ये देखिए, यहाँ पर जमुई के चकाई प्रखंड की बोगी पंचायत का नया प्राथमिक विद्यालय टोला पहर 2007 से 6 कमरे के भवन में चल रहा है। 3 कमरे ही पढ़ाई के लिए है, 3 में मरम्मत की जरूरत है। यहाँ 175 बच्चों को पढ़ाने और स्कूल का कामकाज संभालने के लिए एकमात्र पुरुष शिक्षक है। और यहाँ पर देखिए, पटना जिला के धनरुआ प्रखंड के पथरहट पंचायत का प्राथमिक विद्यालय आप सभी के सामने में ये हैं, 2007 से 3 कमरे के भवन में चल रहा है। यहाँ पर 59 बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र 1 पुरुष शिक्षक है। यहाँ देखिए, कुछ डिटेल भी यहाँ पर इन्होंने प्रकाशित किया है। अच्छी बात है। प्राथमिक स्कूलों में यह है स्थिति। 1 शिक्षक वाले स्कूल 8%, 2 शिक्षक वाले स्कूल 30%, 3 शिक्षक वाले स्कूल 25%, 4 शिक्षक वाले स्कूल 17% और 5 शिक्षक वाले स्कूल 11% है और 5 से अधिक शिक्षक वाले 9। वही मिडिल स्कूल की बात करूं तो यहाँ पर देखिए, मिडिल स्कूल से ऊपर है ये स्थिति। मिडिल स्कूल से ऊपर मतलब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं करके। तो यहाँ पर देखिए, 5 से कम शिक्षक वाले 12%, 5 शिक्षक वाले स्कूल 10%, 6 शिक्षक वाले स्कूल 12%, 7 शिक्षक वाले स्कूल 12%, 8 शिक्षक वाले स्कूल 12% और 8 से अधिक शिक्षक वाले स्कूल 42%। मिडिल से ऊपर में स्थिति ये है। और यहाँ पर देखिए, मंत्री साहब जी का क्या कहना है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से सीधी बात, हम चाहते हैं कि शीघ्र बहाली हो ताकि शिक्षकों की कमी नहीं रहे। कौन कह रहे हैं? तो शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं। 3276 प्राथमिक स्कूल मात्र 1 शिक्षक के भरोसे हैं, कैसे मिलेगी अच्छी शिक्षा? तो शिक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया है कि यही मतलब यह सही है कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, इसे दूर करने के लिए ही नई बहाली की जा रही है। हमारा लक्ष्य है कि जल्द शिक्षक बहाल हो जाएं ताकि कमी दूर हो। और शिक्षक छात्र अनुपात राष्ट्रीय स्तर पर 1.26 है, तो बिहार में 1.56 है। मानक के अनुसार 30 बच्चों पर 1 शिक्षक आदर्श है, 40 बच्चों पर 1 शिक्षक
काम चलाओ स्थिति मान सकते हैं। यानी यहाँ पर देखिए, वैसे देखा जाए तो 30 बच्चों पर एक शिक्षक होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, 40 भी हो जाता है तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा है बिहार में। आगे और हम लोग देखते हैं कि क्या न्यूज आ रही है साथियों। बिहार के एक भी जिले में छात्र शिक्षक अनुपात राष्ट्रीय औसत के बराबर नहीं। बिहार के एक भी जिला नहीं है। ये देखिए, 8004 स्कूलों में शिक्षक छात्र का अनुपात 1.100। ये देखिए, आप सभी के सामने में अनुपात है। बिहार में शिक्षकों की कमी का ये आलम है कि एक भी जिले में छात्र शिक्षक अनुपात राष्ट्रीय औसत के बराबर भी नहीं है। राज्य में 8004 स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षक छात्र अनुपात 100 है, जबकि आदर्श अनुपात 1.30 माना जाता है। लेकिन बिहार में स्थिति 1.56 है। जो मैंने वहां पर आप सभी को बताया है वो यहाँ पर है, यानी 26 छात्रों पर एक शिक्षक। राज्य के सरकारी स्कूलों में करीब 2 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, वही यहाँ पर भी दिया गया है। हम लोग जिला की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जिला देख लीजिए, छात्र शिक्षक अनुपात सीतामढ़ी में 75 व नालंदा में 42 पर एक शिक्षक। वहीं देख लीजिए सभी जिला का आप सभी के सामने में 38 जिला का आप लोग देख लीजिए, या हो सके तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण है कि लेकिन यह सही है कि हमारे यहाँ एक शिक्षक पर औसतन अधिक बच्चे हैं। शिक्षक बहाली के बाद स्थिति ठीक हो जाएगी। बहाली कब करेंगे ये पता ही नहीं। 2015-16 के बाद तो शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है, जबकि लोग लगातार रिटायर हो रहे हैं। हर साल शिक्षकों की बहाली करने का हमारा लक्ष्य है। जो भी कमी हो, रिक्ति तुरंत भर लें। अभी प्रारंभिक स्कूलों में 90,762 स्कूलों की बहाली प्रक्रिया चल रही है। छठे चरण के तहत हाई स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, फिर 7वें चरण की बहाली शुरू होगी। तो देखिए, यहाँ पर मैं आप सभी को एक बात और बता देना चाहता हूँ। जो दिसंबर और जनवरी वाले हमारे सीटेट पास किए अभ्यर्थी हैं, देखिए कितनी शिक्षकों की कमी है। वे फालतू में कोर्ट कचहरी में जाइएगा, मामला को उलझाइएगा तो आप सभी के लिए नुकसान हो सकता है। देखिए क्योंकि आगे जब बढ़ेगी तो स्वाभाविक है बहाली तो उतने का ही होना है, उसमें कोई अब जो है वो एंट्री नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से कोर्ट कचहरी चलेगा। अब शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं उनकी बातों को माना जाए, उन पर दबाव बनाया जाए तो 7वें चरण की बहाली भी जल्दी ही आएगी। क्या बिहार में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से दूर ही रहेंगे? बिल्कुल नहीं। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक का नया संवर्ग बनाया गया है, ये शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं। प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के बाद स्कूलों में अनुशासन से गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई होगी। ये शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं शिक्षकों की बहाली भी करूंगा, प्रधानाचार्य की भी बहाली करूंगा, फिर उसके बाद अपने आप ही सब कुछ ठीक होगा, फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो बच्चों को दी जाएगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिना शिक्षक के ही इंटर व मैट्रिक पास कर जाते हैं यहाँ के बच्चे, तो फिर शिक्षकों की आवश्यकता ही क्या है? कोई शिक्षक नहीं, फिर भी बांका जिले में संचालित हो रहे 18 इंटर स्कूल सब में 100% रिजल्ट है। बिना शिक्षक के ही यदि सरकार को रिजल्ट मिल जाए तो सरकार पैसा क्यों खर्च करेगी? आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले एक अखबार की कटिंग चारों तरफ वायरल हो रही थी मध्य प्रदेश का, कि 1000 स्कूल जो है वो प्राइवेट वालों को देने जा रहे हैं। इस प्रकार से यदि ये लोग करते रहेंगे तो स्वाभाविक है कि जितने भी स्कूल हैं सब प्राइवेट हो जाएंगे। वैसे अभी भी गांव में आप देखिएगा 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो 10 किलो 15 किलोमीटर पे पब्लिक स्कूल है, जहां पर बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में पढ़ते हैं। तो बिहार सरकार की जो कमी है वह यही दिखाती है कि जो प्राइवेट स्कूल वहाँ पर खुले, वो क्यों खुले? क्योंकि सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जा रही है बच्चों को, तो लोग चाहता है कि हम कर्जा ही कर लें लेकिन अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, इसीलिए प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर उनको पैसा देना ही पड़ेगा, और प्राइवेट स्कूल में जो शिक्षक होते हैं उनको कोई टीईटी की आवश्यकता नहीं है, उनको कोई बीएड की आवश्यकता नहीं है, उनको कोई डीएलएड की आवश्यकता नहीं है। यदि उनके अंदर में गुण हैं, वो बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, बच्चों को अच्छे तरीके से शिक्षा देते हैं, तो उनको प्राइवेट वाले रखते हैं।
एक तरह से ठीक भी है, एक तरह से गलत भी है। हम किसको ठीक माने, हम किसको गलत माने? हम तो यही बोलेंगे सभी को कि एकजुट हो जाइए। आप लोग अभी भी बट रहे हैं, चयनित वाले अलग हो रहे हैं भाई हमारे, अचयनित वाले अलग हो रहे हैं, नियुक्ति पत्र हमें चाहिए, काउंसलिंग की प्रक्रिया हमें चाहिए, काउंसलिंग की प्रक्रिया बिना हुए नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाए। ये सब चीज़ें क्या दर्शाती है? आपस की मतभेद। आपको आपस में मतभेद नहीं करनी चाहिए, एकजुटता से एक मंच पे नियुक्ति पत्र की मांग यदि हो रही है तो देने दीजिए, आपको क्या जा रहा है? काउंसलिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए आप लोग आवाज़ उठाइए। आपका चयन हो गया इसका मतलब आप आवाज़ नहीं उठाएंगे? ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब मतभेद है, आपसी मतभेद। इसको दूर कीजिए और बिहार सरकार को घेरिए। ऑल टीटी तैयारी चैनल के साथ बने रहिए। हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। यही कहूँगा, डेली कहता हूँ। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों। सब्सक्राइब कीजिए और टीईटी तैयारी को दबाइए इस बेल आइकन को ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी उसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।